हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2018 में बनी एक हॉलीवुड मूवी रैम्पेज की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक स्पेस स्टेशन को दिखाया जाता है जहां पर मिशन रैम्पेज चल रहा होता है। इस मिशन को एनर्जी कंपनी चला रही होती है। इस मिशन में एक चूहे पर अंतरिक्ष में एक्सपेरिमेंट किया जाता है और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान वो चूहा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जो उस स्पेस स्टेशन के सारे क्रू मेंबर्स को मार डालता है। वहाँ बस डॉक्टर एटकिंस बचती है। वो वहाँ से बचकर निकलना चाहती है, लेकिन एनर्जी कंपनी से उसे कमांड मिलता है कि तुम्हें वहाँ से सैंपल लेकर आना होगा, तभी तुम्हें वहाँ से निकलने दिया जाएगा। अब एटकिंस अपनी जान पर खेलकर सिर्फ 3 सैंपल को वहाँ से निकाल पाती है। तभी वो चूहा उस पर हमला करने के लिए वहाँ आ जाता है। अब एटकिंस उस स्पेस स्टेशन के ब्लास्ट होने से पहले ही अपने स्पेस क्राफ्ट में आ जाती है, लेकिन जैसे ही उसका स्पेस क्राफ्ट धरती के ऑर्बिट में पहुँचता है वो स्पेस क्राफ्ट जलने लगता है और ब्लास्ट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें डेविस को दिखाया जाता है जो सैंटियागो के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है। डेविस एक प्राइमेटोलॉजिस्ट होता है जो गोरिल्ला का देखभाल करता है। उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हाल ही में एक गोरिल्ला को लाया गया है जिसका नाम बाओ है। डेविस बाओ से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जॉर्ज आ जाता है। जॉर्ज एक अल्बाइनो गोरिल्ला होता है जो अपनी नस्ल का आखिरी गोरिल्ला है। गोरिल्ला को देखकर डेविस का एक दोस्त काफ़ी डर जाता है। डेविस उसे कहता है कि तुम अपनी जगह से हिलना मत, लेकिन वो काफ़ी डर चुका होता है इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर बाओ उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन जॉर्ज बाओ को धक्का देकर डेविस के दोस्त को बचा लेता है और वहीं वो डेविस के दोस्त को और डराने की कोशिश करने लगता है। डेविस जानता है कि जॉर्ज काफ़ी मजाकिया है, इसलिए वो उसे समझाता है कि बाओ यहाँ नया आया है और उसकी पूरी फैमिली को शिकारियों ने मार डाला है, इसलिए तुम्हें उससे अच्छे से पेश आना चाहिए, उसका अपने परिवार की तरह ख्याल रखना चाहिए। जॉर्ज डेविस की बात मान लेता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसका ख्याल रखेगा। अब रात में हमें उस स्पेस क्राफ्ट्स के पार्ट्स को दिखाया जाता है जिसमें वो 3 सैंपल होते हैं जो ज़मीन पर गिर रहे होते हैं। पहला कैन उसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गिरता है जहाँ पर जॉर्ज रहता है। जॉर्ज जब उस कैन को देखने जाता है तो उसके गैस से वो इन्फेक्टेड हो जाता है। वहीं दूसरा कैन जंगल में गिरता है जिससे एक भेड़िया इन्फेक्टेड हो जाता है और तीसरा कैन एक नेशनल पार्क में गिरता है जिससे एक मगरमच्छ इन्फेक्टेड हो जाता है। अब अगली सुबह डेविड जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है तो उसे पता चलता है कि जॉर्ज ग्रिजली बियर की गुफा में चला गया है और वो काफ़ी गुस्से में है। डेविस काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि ग्रिजली बियर दुनिया का सबसे खतरनाक बियर होता है। अब डेविस जब उस बियर की गुफा में जाता है तो वो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे वो बियर वहाँ मरा हुआ मिलता है और जॉर्ज उसकी गुफा में बैठा हुआ होता है। ये देखकर डेविस का दोस्त जॉर्ज पर गन पॉइंट कर देता है। डेविस उसे कहता है कि जॉर्ज पर गन पॉइंट मत करो, उसे ये पसंद नहीं है। अब डेविस जॉर्ज से इशारों में पूछता है कि इस बियर को तुमने मारा। इस पर जॉर्ज डेविस को इशारों में बताता है कि पहले इसने मुझ पर हमला किया, इसलिए मैंने इसे मार डाला। और जैसे ही जॉर्ज उस गुफा से बाहर निकलता है डेविस उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जॉर्ज पहले से काफ़ी बड़ा हो गया था। अब डेविस जॉर्ज को शांत कराता है जिससे जॉर्ज वापस गुफा में जाकर बैठ जाता है। तभी डेविस को कॉनर का कॉल आता है और वो डेविस को गोरिल्ला एरिया में बुलाता है। जब डेविस वहाँ जाता है तो उसे वहाँ पर वही सैंपल कैन मिलता है जो रात में वहाँ पर गिरा था। कॉनर डेविस को बताता है कि जब हम लोग सुबह राउंड पर आए थे तो हमें यहाँ पर ये अजीब सी चीज़ मिली। डेविस उसे उठाता है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये क्या चीज़ है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें शिकागो शहर दिखाया जाता है जहाँ पर हम एनर्जी कंपनी के CEO क्लेयर और उसके भाई ब्रेड को देखते हैं। ये दोनों भाई बहन हैं और इन दोनों ने ही मिशन रैम्पेज चलाया था। हम देखते हैं कि ब्रेड काफ़ी गुस्से में होता है और वो अपनी बहन से कह रहा होता है कि हमारा मिशन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और हमारे अरबों रुपए पानी में डूब गए। लेकिन क्लेयर उसे शांत कराते हुए कहती है कि हमारा मिशन बर्बाद नहीं हुआ है क्योंकि वो स्पेस क्राफ्ट जिसमें एटकिंस सैंपल लेकर आ रही थी भले ही वो ब्लास्ट हो गया हो, लेकिन वो सैंपल कैन इतना मजबूत होता है कि वो किसी भी धमाके को सह सकता है। और मुझे आज ही खबर मिली है कि साउथर्न वायरिंग में एक उल्का पिंड को गिरते हुए देखा गया है, इसलिए हमें बस उसे ढूंढ कर बेचना है, उसके बाद हम अरबों खरबों रुपए कमा सकते हैं। ये सुनकर ब्रैट उससे कहता है कि हमें जल्द से जल्द ये काम करना होगा। अगर वो कैन किसी और के हाथ लग गया तो हमारे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में गवर्नमेंट को पता चल जाएगा और हम पकड़े जाएंगे क्योंकि ये काम हम पैसे कमाने के लिए कर रहे थे, ना कि इंसानों की भलाई के लिए। इस पर क्लेयर अपने भाई को कहती है कि हम उस सैंपल कैन को ढूंढने के लिए बर्ग को भेजेंगे। दरअसल क्लेयर ने खुद का एक फोर्स बना रखा था और बर्ग उसी का हेड होता है। अब जैसे ही बर्ग को क्लेयर का मैसेज मिलता है वो अपने मिशन पर निकल जाता है। अब हमें लॉस एंजलिस में डॉक्टर कैट को दिखाया जाता है जो 2 साल पहले एनर्जी कंपनी में ही काम किया करती थी और उसे मिशन रैम्पेज के बारे में भी पूरी जानकारी थी।
जब उसे टीवी पर ये न्यूज़ मिलती है कि एनर्जिन कंपनी का एक स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट हो गया है और उसका एक हिस्सा सैंटियागो के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गिरा है और तब से वहाँ का एक गोरिल्ला गायब है। ये सुनते ही कैट सैंटियागो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए निकल जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उस गोरिल्ला के साथ क्या होने वाला है। इधर बर्क अपने साथियों के साथ उस जगह पर जाता है जहाँ पर दूसरा सैंपल कैन गिरा था। बर्क क्लेयर को बताता है कि ये कैन पूरी तरह से खाली है और इसके आसपास बहुत सारे वुल्फ मरे पड़े हैं। क्लेयर समझ जाती है कि उन वुल्फ में से एक वुल्फ इन्फेक्टेड हो गया है और वो बर्क से कहती है कि मुझे वो वुल्फ जिंदा या मुर्दा चाहिए। वहीं हमें डेविस को दिखाया जाता है जो जॉर्ज को एक पिंजरे में बंद करके अपने ऑफिस में छुपा कर रखता है ताकि एनिमल कंट्रोल वाले उसे पकड़ कर ना ले जाए और वो नहीं चाहता है कि जॉर्ज को कुछ भी हो। जॉर्ज का चेकअप करने पर डेविस को पता चलता है कि जॉर्ज के खून में खतरनाक हार्मोन की मिलावट हो गई है, इसलिए वो इतना बड़ा और खतरनाक हो गया है। और डेविस समझ चुका है कि ये बदलाव उस कैन के कारण ही जॉर्ज में आया है, इसलिए वो ऑफिस के सभी मेंबर्स के पास जाकर कैन के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पर कैट आ जाती है और कहती है कि मैं एनर्जिन कंपनी में एक साइंटिस्ट हूँ, मुझे ये कैन चाहिए। इस पर डेविस उससे कहता है कि अगर तुम्हें इस कैन के बारे में कुछ भी पता है तो मुझे बताओ, वरना ये कैन मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इस पर कैट डेविस से कहती है कि मुझे पता है कि जॉर्ज के साथ क्या हुआ है। वो काफ़ी तेज़ी से बड़ा हो रहा है, उसकी स्पीड ताकत तेज़ी से बढ़ रही है और उसे काफ़ी गुस्सा आने लगा है और इस तरह के बदलाव आमतौर पर गोरिल्ला में नहीं होते। अब डेविस कैट को जॉर्ज के पास ले जाता है और उसे कहता है कि कल रात ये 250 केजी का था और आज सुबह ये 1000 केजी का हो गया है। इसी दौरान जॉर्ज इशारों में डेविस से खाना मांगता है और ये देखकर कैट काफ़ी हैरान हो जाती है। डेविस उसे कहता है कि जॉर्ज इशारों में बात कर सकता है और डेविस उसके लिए खाना मंगवाता है। अब डेविस कैट से कहता है कि कल रात इसने एक ग्रिजली बियर को मार दिया, मुझे बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। कैट कहती है कि ये सब क्रिस्पर के कारण हो रहा है। क्रिस्पर जेनेटिक एडिटिंग को कहा जाता है, जिसमें कई सारे जानवर के जीन को ऐड करके एक नया जानवर बनाया जाता है। और वो कहती है कि सबसे पहले हमने क्रिस्पर की मदद से एक नया जीन बनाने के लिए उसमें शार्क का जीन मिलाया, फिर हमने उसमें ब्लू व्हेल, बीटल और चीता का जीन मिलाया। इसलिए जॉर्ज इतना खतरनाक हो गया है कि उसने सबसे खतरनाक बियर ग्रिजली बियर को भी मार दिया। अब कैट डेविस से कहती है कि मेरे पास एक ऐसी मेडिसिन है जिससे जॉर्ज पूरी तरह से ठीक हो सकता है। और तभी जॉर्ज खाना न मिलने के कारण काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उस पिंजरे को तोड़कर वहाँ से भागने लगता है। डेविस उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन जॉर्ज उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से रोड की तरफ भाग जाता है। लोग जॉर्ज को देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। जॉर्ज रोड पर काफ़ी तोड़फोड़ करने लगता है और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो जॉर्ज पर गन पॉइंट कर देती है। डेविस सबसे कहता है कि मैं गोरिल्ला ट्रेनर हूँ और मैं इसे शांत कर दूंगा, आप लोग प्लीज़ गन नीचे कर लीजिए। डेविस को जॉर्ज से बातें करता देख पुलिस ऑफिसर्स अपना गन नीचे कर लेते हैं। अब डेविस जॉर्ज को इशारों में समझा ही रहा होता है कि तभी कुछ ऑफिसर्स हेलीकॉप्टर से जॉर्ज पर शूट करके बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं और जॉर्ज वहीं बेहोश हो जाता है। ये देखकर डेविस काफ़ी उदास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जंगल में बर्क को दिखाया जाता है जो उस भेड़िए की तलाश में है जो अब काफ़ी भयानक बन चुका है। बर्क को वो भेड़िया दिख जाता है, बर्क उसे शूट कर देता है जिससे वो भेड़िया गिर जाता है। अब ये लोग हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर जंगल में उस भेड़िए को ढूंढने लगते हैं और जब ये लोग उस भेड़िए के पंजे के निशान को देखते हैं तो ये लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी बड़े थे। और तभी वो भेड़िया पीछे से आता है और बर्क के साथी को एक एक करके मारने लगता है। क्लेयर ये सब देख रही होती है और उसे ये एहसास हो जाता है कि इसे मारना आसान नहीं है क्योंकि उस पर उस फॉर्मूले का पूरी तरह से असर हो चुका है। वहीं बर्क देखता है कि उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं और अब वो जैसे ही अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की तरफ भाग रहा होता है, उस हेलीकॉप्टर से भी कुछ सोल्जर्स उस भेड़िए पर शूट कर रहे होते हैं। ये देखकर उस भेड़िए को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उस हेलीकॉप्टर पर छलांग लगा देता है जिससे वो हेलीकॉप्टर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। बर्क ये देखकर काफ़ी डर जाता है और तभी पीछे से वो भेड़िया आता है और बर्क को अपना निवाला बना लेता है। अब हमें डेविस और कैट को दिखाया जाता है जिसे एक स्पेशल एजेंसी ने अरेस्ट कर लिया था क्योंकि उसने जॉर्ज की सच्चाई सबसे छुपा कर रखी थी। तभी वहाँ पर उस एजेंसी का हेड हार्वी रसल आ जाता है। डेविस रसल से कहता है कि तुम अगर जॉर्ज को इस प्लेन में बिठाकर कहीं और ले जा रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लेकिन रसल डेविस की बातों को इग्नोर करता है और अपने सोल्जर से कहता है कि इसे भी उस गोरिल्ला के साथ ही बिठा दो। डेविस देखता है कि जॉर्ज को इन लोगों ने एक पिंजरे में बेहोश करके रखा हुआ है। अब कुछ देर बाद वहाँ पर रसल आ जाता है। वो डेविस से कहता है कि तुम एक गोरिल्ला स्पेशलिस्ट हो और तुम एक सोल्जर भी रह चुके हो, मुझे तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ पता है।
इस पर डेविस उसे कहता है कि तुम ये सारी बकवास बंद करो और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुमने जॉर्ज को इस प्लेन में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। रसल उसे कहता है कि मैंने इसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है, इसलिए ये कुछ नहीं कर पाएगा। डॉक्टर कैट उससे कहती है कि जिस तरह से जॉर्ज बड़ा हो रहा है, बेहोशी का इंजेक्शन इस पर काम नहीं करेगा। लेकिन रसल कैट की बातों को हल्के में लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारे साइंस का एक और बिगड़ा हुआ एक्सपेरिमेंट खुले में घूम रहा है। ये सुनते ही डेविस उससे पूछता है कि क्या जॉर्ज की तरह और भी कोई है जो इन्फेक्टेड है। तब रसल उसे भेड़िए का वो वीडियो दिखाता है। डेविस रसल से कहता है कि हम जॉर्ज को सही कर सकते हैं क्योंकि कैट एनर्जिन कंपनी में काम करती है और उसने वहाँ पर एक ऐसी मेडिसिन बनाकर रखी हुई है जिससे जॉर्ज को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इस पर रसल डेविस से कहता है कि आज से 2 साल पहले ही कैट को उस कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि ये वहाँ से एक हार्ड डिस्क चुरा रही थी। इसके लिए इसे जेल भी जाना पड़ा था। ये सुनकर डेविस काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि कैट ने उसे झूठ बोला था। अब रसल के जाते ही कैट डेविस से झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांगती है। डेविस उसे कहता है कि तुम सिर्फ मुझे इतना बता दो कि तुम जॉर्ज को ठीक कर सकती हो या नहीं। इस पर कैट उससे कहती है कि मैं जॉर्ज को ठीक नहीं कर सकती। अब दूसरे सीन में हमें क्लेयर को दिखाया जाता है जो अपने भाई से कह रही होती है कि उन इन्फेक्टेड जानवरों की बॉडी में हमारा डीएनए है, इसलिए हम अगर लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव को छोड़ेंगे तो वो एनिमल्स उस वेव का पीछा करते हुए यहाँ तक खुद आ जाएंगे और हमारे इस बिल्डिंग में इस तरह के वेव को छोड़ने की पूरी व्यवस्था है। अब वो अपने भाई से कहती है कि जैसे ही हम इस एंटीना के सिग्नल को ऑन करेंगे वो एनिमल्स रास्ते में आने वाले हर एक चीज़ को तबाह करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे और ये देखकर सोल्जर्स उसे मार देंगे और हम मौका देखकर उसकी बॉडी से अपने डीएनए को निकाल लेंगे और फाइनली हम उसे बेचकर मालामाल बन जाएंगे। अब जैसे ही क्लेयर उस एंटीना के सिग्नल को ऑन करती है उससे निकलने वाला वेव चारों तरफ फैल जाता है और अब उस वेव का पीछा करते हुए वो भेड़िया और मगरमच्छ उस वेव की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इधर हमें प्लेन में जॉर्ज को दिखाया जाता है, वो भी उस सिग्नल को महसूस करने लगता है। अब वो गुस्से में उस पिंजरे को तोड़ देता है जिसमें उसे बंद करके रखा गया था। ये देखकर रसल सारे सोल्जर्स को उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। जैसे ही सोल्जर्स उस पर फायरिंग करने लगते हैं वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। ये देखकर डेविस जॉर्ज को बेहोश करने के लिए गन निकालने लगता है। वहीं रसल जॉर्ज पर गन फायर करने लगता है। ये देखकर जॉर्ज उसे पकड़ लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि डेविस उसे रोक लेता है। लेकिन तभी पीछे से एक सोल्जर जॉर्ज पर गोलियां चलाने लगता है जिससे गुस्से में आकर वो रसल को दूर फेंक देता है। इसी दौरान गोली लगने से उस प्लेन में रखा हुआ बम का एक बॉक्स ब्लास्ट हो जाता है जिससे प्लेन में आग लग जाती है। उस प्लेन का पायलट भी गोली लगने के कारण मर चुका होता है। जॉर्ज अब काफ़ी खतरनाक हो चुका होता है। अब वो डेविस और कैट को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है लेकिन किसी तरह डेविस उसे आगे आने से रोक लेता है। अब डेविस कैट को पैरासूट देता है जिसे पहनकर वो बाहर आ जाती है। डेविस देखता है कि रसल अभी भी जिंदा है, इसलिए वो उसे भी पैरासूट पहना देता है और ये दोनों भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन जॉर्ज प्लेन में ही रह जाता है। प्लेन नीचे गिरता है जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। डेविस को लगता है कि उसका जॉर्ज मारा गया है और जब ये तीनों उस प्लेन के पास जाते हैं तो उन्हें वहाँ जॉर्ज की बॉडी नहीं मिलती। डेविस कहता है कि जॉर्ज घायल है लेकिन जिंदा है और उसके पैरों के निशान नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। रसल कहता है कि अगर गवर्नमेंट को पता चला कि वो गोरिल्ला अभी भी जिंदा है तो तुम लोगों को कई सवालों के जवाब देने होंगे और वो डेविस को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। वहीं हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि FBI क्लेयर की कंपनी को सर्च करने के लिए आई हुई है क्योंकि उन्हें शक हो चुका होता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसी कंपनी से हो रहा है। लेकिन क्लेयर खुद को और अपने भाई को बचाने के लिए सारा इल्जाम डॉक्टर कैट पर डाल देती है। वो FBI से कहती है कि हमें पता चला है कि वो हमारे लैब में खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया करती थी जिस कारण हमने उसे जेल भी भिजवाया था। इधर कैट डेविस से झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है। डेविस उससे कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम इंसान हो। कैट उससे पूछती है कि तुम इंसानों से इतनी नफरत क्यों करते हो। इस पर डेविस उससे कहता है कि मैंने दुनिया भर में जंगें लड़ी है और मैंने इंसानों की फितरत को अच्छी तरह से समझ लिया है। वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो कहता है तुम्हें पता है कि जॉर्ज मुझे कहाँ मिला था? वो शिकारियों की गाड़ी के नीचे छुपा हुआ था क्योंकि शिकारी उसकी माँ के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे ताकि वो उसे बेचकर पैसे कमा सके। छोटा सा जॉर्ज कभी नहीं बच पाता क्योंकि अल्बिनो गोरिल्ला दुनिया में बेशकीमती होते हैं, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आया। इस पर कैट उससे पूछती है कि उन शिकारियों का क्या हुआ। डेविस कहता है कि उन्होंने मुझ पर गोलियां चलाई लेकिन वो चूक गए। बदले में मैंने भी गोली चलाई लेकिन मैं नहीं चूका। कैट डेविस से कहती है कि अच्छी बात है कि जॉर्ज का विश्वास इंसानों पर से नहीं टूटा जबकि इंसानों ने उसकी माँ को मार दिया और फिर भी उसने तुम्हें अपना माना। अब कैट डेविस को अपने बारे में बताती है। वो कहती है कि मैंने कॉलेज खत्म होने के बाद क्रिस्पर यूज किया ताकि मैं खत्म होने वाले स्पीसीज को बचा सकूं। लेकिन इसी दौरान मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इसे बचाया नहीं जा सकता है लेकिन मुझे पता था कि क्रिस्पर की मदद से मैं अपने भाई को बचा सकती हूँ, इसलिए मैंने एनर्जिन कंपनी ज्वाइन किया
क्लेयर ने मुझे लीड जेनेटिक रिसर्चर बना दिया। लेकिन ये बात मुझे पता नहीं चली कि जब भी मैंने कोई चीज बनाई जो मेरे भाई को ठीक कर सके, वो लोग उसे खतरनाक डीएनए बना रहे थे। जब ये बात मुझे पता चली तो मैं उन सारे सैंपल्स को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल भिजवा दिया। जेल जाने के 1 महीने बाद ही मेरे भाई की मौत हो गई और मैं आखिरी बार उससे मिल भी नहीं पाई। वो डेविस से कहती है कि मैं अब चाहती हूँ कि क्लेयर किसी और को अब नुकसान ना पहुँचाए। ये सुनकर डेविस उसे माफ कर देता है और अब ये दोनों साथ हो जाते हैं। अब इन दोनों को एयरफोर्स बेस लाया जाता है, जहाँ पर कर्नल गोरिल्ला और वुल्फ पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये दोनों शिकागो से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। डेविस कर्नल से कहता है कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, मतलब कि कुछ भी नॉर्मल नहीं है। अगर कुछ नॉर्मल होता है तो ये दोनों एक दूसरे पर हमला करते, लेकिन ये दोनों ऐसा नहीं कर रहे हैं, बस एक ही डायरेक्शन में दौड़े जा रहे हैं। ये सुनकर कर्नल पूछता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं। इस पर डॉक्टर कैट कहती है कि एनर्जिन कुछ ऐसे सिग्नल भेज रहा है जिसकी तरफ ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं। डेविस कर्नल से कहता है कि हमें शिकागो शहर को खाली करवाना होगा, लेकिन कर्नल इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और वो कर्नल डेविस से कहता है कि FBI ने हमें तुम दोनों को यहीं रोकने के लिए कहा है, क्योंकि वो लोग तुमसे कुछ पूछताछ करेंगे। अब इन दोनों को कुछ सोल्जर पकड़कर ले जाते हैं। इसी दौरान कैट डेविस से कहती है कि फायरिंग उन दोनों को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी, इसलिए हमें शिकागो जाना होगा। अब ये दोनों सोल्जर से बचते हुए खाली हेलीकॉप्टर की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रसल आ जाता है। डेविस को लगता है कि वो उन दोनों को रोकने के लिए आया है, इसलिए डेविस उसे समझाने लगता है और कहता है कि तुमने जॉर्ज की ताकत देखी थी कि उसने प्लेन की क्या हालत की थी, लेकिन ये लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं। वहीं डॉक्टर कैट कहती है कि क्लेयर कोई भी ऐसा हथियार नहीं बनाएगी जिसका कंट्रोल उसके पास ना हो, इसलिए एनर्जिन में उनके लिए एंटीडोट जरूर होंगे। ये सुनकर रसल उसे उस प्लेन का चाबी दे देता है और कहता है कि एनर्जिन कंपनी का पर्दाफाश करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहीं कर्नल देखता है कि उन दोनों जानवरों पर किसी भी फायरिंग का कोई भी असर नहीं हो रहा है। वो अपने रास्ते में आने वाले सारे सोल्जर्स को मार रहे होते हैं। ये देखकर कर्नल शिकागो शहर को खाली करवाने का ऑर्डर दे देते हैं। अब हमें डेविस और कैट को दिखाया जाता है जो शिकागो शहर पहुंच चुके होते हैं, जहां वो देखते हैं कि शहर के सारे लोग शहर खाली करके जा रहे हैं। तभी जॉर्ज और वो वुल्फ वहां पहुंच जाते हैं, जो हर तरफ तबाही मचाते हुए एनर्जिन की बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। ये दोनों रास्ते में आने वाले आर्मी के सभी हेलीकॉप्टर्स और टैंकों को तबाह करते हुए आगे बढ़ते हैं। डेविस और कैट भी एनर्जिन कंपनी की बिल्डिंग की ओर बढ़ रहे थे। तभी वो देखते हैं कि नदी से बहुत ही बड़ी चीज शहर की तरफ आ रही होती है। वो वही क्रोकोडाइल होता है जो उस सैंपल से इन्फेक्टेड हुआ था। आर्मी उस पर भी लगातार हमला करने लगती है, लेकिन उन हमलों से क्रोकोडाइल को कुछ भी नहीं होता और वो भी रास्ते में आने वाले हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ने लगता है। अब कर्नल को इनसे निपटने का कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए वो शिकागो शहर पर एक स्पेशल बॉम्ब गिराने की तैयारी करने लगते हैं, जिससे पूरा शिकागो शहर उन तीनों जानवरों के साथ नष्ट हो जाएगा। रसल ये खबर डेविड को देता है कि अगले 30 मिनट में शिकागो शहर पर एक बड़ा बम गिराया जाएगा, जिससे पूरा शिकागो शहर तबाह हो जाएगा। तुम लोग जल्दी अपना काम करो। अब डेविस और कैट एनर्जिन कंपनी के लैब में पहुंच जाते हैं, जहां ये दोनों एंटीडोट ढूंढने लगते हैं। वहीं क्लेयर और ब्रैड भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी क्लेयर देखती है कि कैट लैब में है। अब डेविस और कैट को फाइनली वो एंटीडोट मिल जाता है, जिसमें से कैट 3 एंटीडोट निकाल लेती है। तभी वहां पर क्लेयर आ जाती है और गन पॉइंट पर कैट से वो एंटीडोट ले लेती है। अब क्लेयर उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन डेविस मना कर देता है। इस पर क्लेयर उसे शूट कर देती है और डेविस मारा जाता है। क्लेयर कैट को गन पॉइंट पर लेकर ऊपर ले जाती है। उधर वो तीनों जानवर भी उस बिल्डिंग के ऊपर धीरे धीरे चढ़ रहे होते हैं। क्लेयर वहां से जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर मंगाती है। वो हेलीकॉप्टर में बैठ ही रही होती है कि तभी वहां पर जॉर्ज आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। वो हेलीकॉप्टर कैट पर गिरने ही वाला होता है कि तभी डेविस वहां आ जाता है और कैट को बचा लेता है। मतलब कि डेविस बस मरने का नाटक कर रहा था। कैट उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है और वो डेविस से कहती है कि उसने एक एंटीडोट को अपने पास छुपा लिया था। डेविस कहता है कि हम ये एंटीडोट जॉर्ज को देंगे, जिससे कि वो दोनों जानवरों को मार सके। लेकिन डेविस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो एंटीडोट जॉर्ज को कैसे दे। तभी वहां पर क्लेयर आ जाती है और वो उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेती है और कहती है कि तुम दोनों अपने दोस्त का ध्यान भटकाओ ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। इसी दौरान डेविस को एक आइडिया आता है। वो जॉर्ज को आवाज देकर अपनी तरफ बुलाता है और इसी दौरान कैट वो एंटीडोट क्लेयर के पर्स में डाल देती है और उसे धक्का दे देती है और जॉर्ज उसे पकड़कर अपने मुंह में ले लेता है। ब्रैड भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है उसके ऊपर उस बिल्डिंग का मलबा गिरता है, जिससे वो भी वहीं मारा जाता है। इधर कैट डेविस
से कहती है कि इस एंटीडोट का असर होने में 10 मिनट लगेगा। और उधर वो दोनों जानवर भी लगातार बिल्डिंग की ऊपरी हिस्से की तरफ आ रहे होते हैं, जिससे बिल्डिंग अब टूटने ही वाला होता है। डेविस को कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन तभी उसे वहाँ हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जिसका पीछे का हिस्सा टूटा हुआ था। लेकिन कोई रास्ता ना देखते हुए वो दोनों उसी हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और वो बिल्डिंग टूटकर नीचे गिर जाता है। लेकिन किसी तरह डेविस और कैट की जान बच जाती है और डेविस देखता है कि जॉर्ज अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। डेविस को वहीं पास में आर्मी की जीप मिलती है जिसमें से वो हथियार निकाल लेता है और कैट को कहता है कि तुम जाकर कर्नल को कहो कि यहाँ अभी भी बहुत सारे लोग जिंदा हैं, इसलिए वो यहाँ पर बॉम्ब ना गिराए। अब जॉर्ज और डेविस दोनों जानवरों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वो दोनों जानवर जॉर्ज पर हमला कर देते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि डेविस उस वुल्फ को अपनी तरफ आने के लिए भड़काता है। और जैसे ही वो वुल्फ डेविस की तरफ आता है, डेविस बीच से हट जाता है क्योंकि पीछे वो क्रोकोडाइल होता है। और जैसे ही इन दोनों जानवर का आमना सामना होता है, वो क्रोकोडाइल वुल्फ के गर्दन को तोड़कर खा जाता है। वहीं हमें कैट को दिखाया जाता है जो रसल के पास पहुंच चुकी होती है और कहती है कि जॉर्ज पर वो एंटीडोट काम कर गया है और जॉर्ज और डेविस मिलकर उन दोनों जानवरों को खत्म कर रहे हैं। वहीं सिटी में अभी भी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं, इसलिए हमें बॉम्ब गिराने का प्लान कैंसिल करवाना होगा। रसल ये बात कर्नल को बताता है। कर्नल उसकी बात नहीं मानता। उधर वो क्रोकोडाइल जॉर्ज पर हमला करता है और डेविस जॉर्ज को बचाने के लिए उस क्रोकोडाइल पर बॉम्ब फेंकता है जिससे वो घायल हो जाता है। लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता और डेविस पर अटैक करने के लिए वो आगे बढ़ता है, लेकिन जॉर्ज उसे बचा लेता है। अब वो क्रोकोडाइल जॉर्ज को पकड़कर एक बिल्डिंग की तरफ फेंक देता है जहाँ पर एक बड़ी सी रॉड जॉर्ज के शरीर के आर पार हो जाता है। वो क्रोकोडाइल अभी भी नहीं रुकता, वो जॉर्ज को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो जॉर्ज को मारने ही वाला होता है कि डेविस अपने दोस्त की जान बचाने के लिए आर्मी हेलीकॉप्टर से उस पर हमला करता है। ये देखकर क्रोकोडाइल उस हेलीकॉप्टर को अपने मुंह में ले लेता है। ये देखकर डेविस किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए उस हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल डेविस के पीछे पड़ जाता है और वो डेविस को मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर जॉर्ज आ जाता है और वो उसी रॉड को उस क्रोकोडाइल की आंख में घुसा देता है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। उधर कर्नल भी ये सब देख रहा होता है और वो बॉम्ब गिराने का प्लान कैंसिल करवा देता है। वहीं हमें जॉर्ज को दिखाया जाता है जो काफी घायल होता है और एक जगह जाकर बैठ जाता है। डेविस जॉर्ज से कहता है कि तुमने पूरे शहर की जान बचाई, तुमने मेरी जान बचाई। और ये सुनते ही जॉर्ज मर जाता है। ये देखकर डेविस काफी दुखी हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ पर रसल और कैट भी आ जाते हैं और ये देखकर वो भी काफी दुखी हो जाते हैं। डेविस कैट से कहता है कि इसने मेरी जान बचाई। कैट कहती है कि इसने काफी लोगों की जान बचाई। तभी डेविस नोटिस करता है कि जॉर्ज ने अपने हाथ को मूव किया और अब डेविस समझ जाता है कि जॉर्ज उसके साथ मजाक कर रहा है और वो फाइनली उठने के बाद डेविस का मजाक उड़ाने लगता है। यह देखकर सभी हंसने लगते हैं और इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह की मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।